झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है 14, 16, 18, 20। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या है 14। निम्न में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? पंजाब, असम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में समान सीटें प्राप्त थे। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है। बिहार सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या से हिसाब दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में? उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र मध्य प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है। सबसे बाद उत्तर प्रदेश के सबसे बाद महाराष्ट्र राज्य का है। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? 40, 50, 52, 54। बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या 40 है। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र है? 9, 11, 13, 18। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र है? 11। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र 11 है। निम्न चार राज्यों में से किस राज्य में लोकसभा में सबसे कम सदस्य है? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, उड़ीसा। लोकसभा में सबसे कम सदस्य है हरियाणा इस चार विकल्प में। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, महाराष्ट्र। लोकसभा में दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र की सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? दिल्ली, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, लद्दाख। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के? दिल्ली संघ शासित क्षेत्र की सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचन कर लोकसभा में भेजता है? 5, 7, 8, 10। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली जो है 7 प्रतिनिधि निर्वाचन कर लोकसभा में भेजता है। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जो लोकसभा का प्रतिनिधित्व के आधार पर सही राज्यक्रम। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 6 माह के लिए, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा को कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई न जा सकती? 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह। किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपयुक्त अवधि 6 माह के आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। लोकसभा में कोरम की पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती? कुल सदस्यों का 1/3 भाग, कुल सदस्यों का 1/4 भाग, कुल सदस्यों का 1/6 भाग, कुल सदस्यों का 1/10 भाग। लोकसभा में कोरम के 1/10 भाग पूरे होना चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब युद्ध चल रहा हो, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो, जब राष्ट्रपति अपना विवेक के साथ निर्णय ले, जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऐसा निर्णय ले। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक होगा जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तब। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? 2 माह, 3 माह, 6 माह, 9 माह। लोकसभा के सदस्य की सदस्यता अधिकतम 2 माह के लगातार अनुपस्थित रहने पर सदस्यता समाप्त हो जाती है। संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? 50,000, 60,000, 75,000, 1 लाख रुपया। संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन 1 लाख रुपया मिलता है।
लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, संसदीय मामले के मंत्री को। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? 1971 ईस्वी से, 1975 ईस्वी से, 1976 ईस्वी से, 1978 ईस्वी से। 1976 ईस्वी से भूतपूर्व संसद की पेंशन लागू की गई। लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिकतम अंतराल नहीं होना चाहिए? 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह। अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की पहली तिथि 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। एक वर्ष में लोकसभा के समान कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? 5, 2, 3, 4। लोकसभा में एक वर्ष में अधिकतम तीन सत्र आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पर। राष्ट्रपति जो है लोकसभा के कार्यकाल को पूरा करने से पूर्व भंग कर सकती है प्रधानमंत्री के सलाह पर। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर। लोकसभा को उसकी कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है? भारत का नागरिक हो, उम्र 30 वर्ष से कम ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, सरकारी लाभ के पद पर ना हो। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है, 30 वर्ष से कम ना हो। लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष योग्यता होना चाहिए। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की योग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, उपराष्ट्रपति। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के सदस्यों की योग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? अध्यक्ष देता है उसका निर्णय। किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? प्रधानमंत्री को, विरोधी दल का नेता को, शासक दल का मुख्य सचेतक को, लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा का अभिरक्षक किसे कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? राष्ट्रपति द्वारा इसकी इच्छानुसार। लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा